हेलो दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो क्या अमीर बनना पॉसिबल है? हाँ, यह बिल्कुल मुमकिन है और मैं आज आपको उसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूं। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी और डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ बड़ी रकम होना नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट और अच्छी आदतों का सेट है। इंडिया में करोड़ों लोग एक लिमिटेड इनकम में रहते हैं। ऐसे में हमारी कमाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी खर्च करने की आदतें हैं। तो पहला स्टेप है अपनी सैलरी को मैनेज करना। जब आपको अपनी पहली सैलरी मिले तो सबसे पहले अपनी इनकम का हिसाब लगाना बहुत जरूरी है। यह एक क्रिटिकल स्टेप है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। अपनी सैलरी का कम से कम 10% हिस्सा सेव करना एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए है। इसका 10% यानी 1,000 रुपए हर महीने सेव करना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। यह अमाउंट छोटी लग सकती है, लेकिन यही वह फाउंडेशन है जिस पर आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की बिल्डिंग खड़ी होगी। 1,000 रुपए सेव करने के बाद आपके पास 9,000 रुपए बचेंगे। इन 9,000 रुपयों को कैसे खर्च करना है, यह सबसे बड़ी चैलेंज होती है। हमें अपनी जरूरी जरूरतों और अननेसेसरी खर्चों के बीच का डिफरेंस समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, घर पर खाना खाएं और उन छोटी मोटी चीजों पर खर्च कम करें जो असल में जरूरी नहीं है। हर छोटा खर्च जो आप बचाते हैं वह आपकी सेविंग्स में ऐड होता जाता है। अब अपनी सेविंग्स को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखना इनफ नहीं है। इससे आपका पैसा इन्फ्लेशन के कारण अपनी वैल्यू खो देता है। इसीलिए अपनी सेविंग्स को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना जरूरी है जहां वह ग्रो कर सके। जब आपके पास कुछ पैसे जमा हो जाए तो आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली आप छोटे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देख सकते हैं, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट (RD). यह एक सेफ और इजी तरीका है। आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP के थ्रू। आप हर महीने कुछ 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। अब तक हमने देखा कि कैसे छोटी सी सेविंग्स और डिसिप्लिन्ड खर्चों से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सेव करना ही काफी नहीं है। असली गेम चेंजर है अपनी इनकम को बढ़ाना। तो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। आप सोच रहे होंगे, लेकिन एक लिमिटेड सैलरी में नई स्किल्स कैसे सीखें? आज के डिजिटल वर्ल्ड में यह पहले से कहीं ज्यादा आसान है। इंटरनेट पर हजारों फ्री और अफोर्डेबल रिसोर्सेज हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन या कोडिंग। ये ऐसी स्किल्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इनसे आप अपनी मेन जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है। आप ऑनलाइन कुछ फ्री कोर्सेज लेकर अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको कम पैसे मिले, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बनेगा, आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। सोचिए, अगर आप महीने के सिर्फ 2-3 हजार रुपए भी एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, तो यह आपकी 10,000 की सैलरी में एक बड़ा एडिशनल बूस्ट होगा। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, आप अपनी करंट जॉब में भी प्रमोशन के लिए मेहनत कर सकते हैं। अपने काम में बेस्ट बनिए, नई चीजें सीखिए और अपने सीनियर्स को दिखाइए कि आप ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये जरूर होगा। अब तक हमने देखा कि कैसे छोटी सी बचत, स्मार्ट खर्च और स्किल्स अपग्रेड करके आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है, इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करें? सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, बल्कि महंगाई, इन्फ्लेशन उसे कम कर देगी। इसलिए अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि वे आपके लिए काम कर सकें।
कम सैलरी में निवेश की शुरुआत आप सोच रहे होंगे कि 10,000 रुपए की सैलरी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। इसका जवाब है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक आसान और पावरफुल तरीका है। आप हर महीने बहुत छोटी रकम जैसे 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, आपको एक साथ बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। दूसरा, आपको मार्केट की टाइमिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपकी इन्वेस्टमेंट रेगुलर होती रहती है। इसे रुपया कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। शुरुआती सालों में हो सकता है आपको रिटर्न कम दिखे, लेकिन कंपाउंडिंग की पावर से यही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स आने वाले सालों में बहुत बड़ी रकम में बदल सकती हैं। मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 500 रुपए की SIP शुरू की। अगर आपको एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र तक आपकी कुल इन्वेस्टेड रकम सिर्फ 2,10,000 रुपए होगी, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़कर करीब 35 लाख रुपए हो जाएगी। यह है कंपाउंडिंग की असली ताकत। क्या आपको पता है, आपकी सैलरी जितनी भी कम हो, आप अपने फाइनेंसेस को एक बिजनेस की तरह मैनेज कर सकते हैं। एक बिजनेस प्रॉफिट और लॉस का ध्यान रखता है, अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है। उसी तरह आपको भी अपनी इनकम, खर्च और इन्वेस्टमेंट्स का पूरा हिसाब रखना चाहिए। अब तक हमने बचत, खर्च और निवेश के बारे में बात की है, लेकिन एक बहुत ही खास और पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो इन सब को एक साथ जोड़ता है, कंपाउंडिंग। क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे का कहना है कि उनकी सफलता का राज कंपाउंडिंग ही है। तो आखिर ये कंपाउंडिंग है क्या? सीधे शब्दों में, कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज मिलना। शुरुआत में इसका असर कम दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह इतना बड़ा हो जाता है कि आप हैरान रह जाएंगे। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 10% रिटर्न मिला। पहले साल में आपका पैसा बढ़कर 1,100 रुपए हो जाएगा। दूसरे साल में आपको 1,100 पर 10% मिलेगा, जो 110 रुपए होगा, तो आपकी कुल रकम 1,210 रुपए हो जाएगी। और यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। यह कोई मैजिक नहीं है, यह एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो समय के साथ काम करता है। यही कारण है कि जल्दी इन्वेस्ट करना इतना जरूरी है। आप जितनी जल्दी शुरू करते हैं, आपके पैसे को कंपाउंड होने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलता है। आप 10,000 की सैलरी में भी कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। बस हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करते रहिए। यही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे एक बड़ी वेल्थ में बदल जाएंगे। अगर 10,000 की सैलरी से अमीर बनने की बात है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है अपनी कमाई को बढ़ाना। आप एक ग्लास में पानी भर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस ग्लास का साइज ही बढ़ा दें तो क्या होगा? आपकी बचत और निवेश की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। अपनी इनकम बढ़ाना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। यह एक आर्ट है जिसे सीखना पड़ता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आपकी करंट सैलरी आपके बॉस पर डिपेंड करती है, लेकिन आपकी टोटल इनकम आप पर डिपेंड करती है। अपनी इनकम बढ़ाने का पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने स्किल्स को अपग्रेड करना। आज की दुनिया में लर्निंग कभी बंद नहीं होती। आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे वह मार्केटिंग हो, कोडिंग हो या कोई और, नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स हर दिन डेवलप हो रही हैं। अगर आप इन नए स्किल्स को सीखते हैं तो आप अपनी कंपनी के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए नेगोशिएट करने की बेटर पोजीशन में होंगे। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पैसे का नहीं, बल्कि टाइम और हार्ड वर्क का, और इसका रिटर्न बहुत बड़ा होता है। अपनी इनकम बढ़ाने का दूसरा तरीका है अपनी करंट इनकम के अलावा इनकम के दूसरे सोर्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना। इसे हम साइड हसल कहते हैं। सोचिए, आपके पास ऐसा कौन सा स्किल है जिसका यूज आप अपने खाली टाइम में कर सकते हैं? क्या आप लिखने में अच्छे हैं? तो आप फ्रीलांस कंटेंट राइटर बन सकते हैं। क्या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है? तो आप लोगों के लिए लोगो या सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। क्या आप सिलाई कढ़ाई जानते हैं?
तो आप ऑनलाइन ऑर्डर लेकर कपड़े बना सकते हैं। ऐसे हजारों तरीके हैं जिनसे आप अपनी मेन जॉब के अलावा एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। यह एक्स्ट्रा कमाई 2000 हो या 5000, ये सीधे आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाएगी। और आप जानते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू तब और भी तेजी से काम करता है। याद रखें, अपनी कमाई को बढ़ाना आपके फाइनेंशियल सफर को एक नई स्पीड देता है। यह आपको सिर्फ सेविंग करने वाला नहीं, बल्कि एक कमाने वाला भी बनाता है। जब आप अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं, तो आप अपनी किस्मत को सिर्फ लक के भरोसे नहीं छोड़ते, बल्कि उसे खुद लिखना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग सिर्फ पैसा कमाने और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा दुश्मन है जो चुपके चुपके आपके पैसे को खा जाता है, वह है कर्ज, खासकर बैड डेट। हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को रोक सकता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको कर्ज से आजादी पानी होगी। कर्ज दो तरह के होते हैं, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट वह है जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करता है, जैसे कि बिजनेस लोन जो आप अपनी कमाई बढ़ाने के लिए लेते हैं, या एजुकेशन लोन जो आपको बेहतर सैलरी वाली जॉब दिलाता है। बैड डेट वह है जो आपकी वेल्थ को कम करता है और आप पर सिर्फ बोझ डालता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन, या कोई ऐसा लोन जो आपने सिर्फ महंगे मोबाइल या बाइक खरीदने के लिए लिया हो। अमीर लोग कभी भी बैड डेट में नहीं फंसते, वे इसका स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट करते हैं। अगर आपके पास कोई बैड डेट है, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए उसे जल्द से जल्द चुकाना। आप चाहें तो स्नोबॉल मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें आप पहले सबसे छोटे कर्ज को चुकाते हैं, फिर दूसरे छोटे कर्ज को, और इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है और आपको एक अचीवमेंट का एहसास देता है। इसके अलावा फ्यूचर में कर्ज लेने से बचना भी एक बड़ा स्टेप है। क्रेडिट कार्ड का यूज स्मार्टली करें और सिर्फ उतनी ही शॉपिंग करें जितनी आप महीने के एंड में पे कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, तो कोशिश करें कि उसके लिए सेविंग करें, न कि कर्ज लें। याद रखें, आप अपनी कमाई से सिर्फ अपने सपनों को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी फ्रीडम भी खरीद रहे हैं। और कर्ज आपको कभी भी पूरी तरह से फ्री महसूस नहीं करने देगा। जब हम अमीर बनने का सफर शुरू करते हैं, तो अक्सर हम सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या होगा अगर रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, कोई इमरजेंसी, कोई बीमारी या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के लिए हमें अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा। इसीलिए अमीर बनने की प्लानिंग में फाइनेंशियल सेफ्टी और इंश्योरेंस का एक अहम हिस्सा है। पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। यह एक ऐसा फंड है जो आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अलग से रखते हैं, जैसे कि जॉब चले जाना या अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यह फंड आपको किसी भी क्राइसिस में कर्ज लेने से बचाता है और आपको शांति से उस मुश्किल टाइम से निकलने का चांस देता है। दूसरा, इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस। इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि यह एक सेफ्टी शील्ड है। एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके फैमिली को आपके न होने पर इकोनॉमिकली सिक्योर रखता है, और एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपके फैमिली को मेडिकल एक्सपेंसेस से बचाता है। आज के टाइम में मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं कि एक छोटी सी बीमारी भी आपकी पूरी सेविंग को खत्म कर सकती है। सही इंश्योरेंस आपको उस रिस्क से बचाता है। कई लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस पर खर्च किया गया पैसा वेस्ट है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। यह एक ऐसा खर्च है जो आपकी सबसे बड़ी एसेट यानी आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सेफ रखता है। यह आपको एक ऐसी मेंटल पीस देता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, जब हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी की बात करते हैं, तो अक्सर हम सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक अमीर और सिक्योर लाइफ के लिए आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा। और फ्यूचर का सबसे बड़ा टारगेट होता है रिटायरमेंट। कई लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। आपकी रिटायरमेंट आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल नीड है। जब आप काम करना बंद कर देंगे, तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी, लेकिन आपके खर्च नहीं रुकेंगे। आपको अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक ऐसा फंड बनाना होगा जो आपको सम्मान और आजादी के साथ जीने दे। इसका सबसे अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग।
आप अपनी मंथली सेविंग का एक छोटा सा हिस्सा रिटायरमेंट के लिए अलग से इन्वेस्ट करना शुरू करें। आप चाहें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस या रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें कंपाउंडिंग का जादू सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि आपके पास 30 से 40 साल का लंबा टाइम होता है। सोचिए, अगर आप 20 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग के दम पर 40 साल बाद वह एक बड़ी रकम बन जाएगी। और आखिर में याद रखें कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग एक रेस नहीं है, यह एक मैराथन है। यह छोटे छोटे लेकिन रेगुलर कदमों से बनी है। हर छोटे स्टेप में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फ्यूचर की सोच आपको सच में अमीर बनाएगी। जब हम किसी सफर पर निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हम कहां जा रहे हैं और हम कहां पहुंचे हैं। इसी तरह अपनी फाइनेंशियल जर्नी में भी अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर आप यह नहीं जानेंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो आप कभी भी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रैक करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है एक मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। इसमें आप अपनी इनकम, अपने सारे खर्चे और अपनी सेविंग्स का पूरा रिकॉर्ड रखें। आप चाहें तो इसके लिए कोई सिंपल ऐप यूज कर सकते हैं या एक एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से खर्चे अननेसेसरी हैं और कहां से आप ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। दूसरा, आपको हर 3 महीने में अपने नेटवर्थ को कैलकुलेट करना चाहिए। नेटवर्थ का मतलब है आपकी टोटल एसेट्स, जैसे बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी में से आपकी टोटल लायबिलिटीज, जैसे कर्ज, लोन को घटाना। अगर आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पर हैं, और अगर यह कम हो रही है तो यह एक रेड फ्लैग है जो आपको अलर्ट करता है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की जरूरत है। याद रखें, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रैक करना सिर्फ एक टास्क नहीं है, यह एक हैबिट है। यह आपको डिसिप्लिन और फोकस्ड रखता है। जब आप देखते हैं कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स से आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है तो यह आपको मोटिवेट करता है और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अब तक हमने बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और कर्ज से आजादी के बारे में बात की है। हमने अपनी कमाई बढ़ाने, फ्यूचर को सिक्योर करने और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के तरीके भी समझे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे सफर का अल्टीमेट गोल क्या है? ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। तो क्या है ये फाइनेंशियल फ्रीडम? ये वो स्टेज है जब आपके इन्वेस्टमेंट्स से आने वाली पैसिव इनकम आपके सारे मंथली खर्चों से ज्यादा हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह वो पॉइंट है जब आपको अपने बिल्स और जरूरतें पूरी करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। यह वो आजादी है जहां आप अपनी मर्जी से सुबह उठते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह एक सपना है? बिल्कुल नहीं। यह एक हकीकत है जिसे सही प्लानिंग और डिसिप्लिन से हासिल किया जा सकता है। तो यह कैसे होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट है पैसिव इनकम। यह वो इनकम है जो आपको बिना काम किए मिलती है, जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला डिविडेंड, आपके म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न, किसी प्रॉपर्टी से आने वाला किराया या फिर आपकी किसी ऑनलाइन कोर्स की कमाई। जब आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली खर्चों से ज्यादा हो जाती है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। और याद रखिए, पैसिव इनकम कोई जादू नहीं है। यह आपकी आज तक की सारी मेहनत, सारे डिसिप्लिन और सही इन्वेस्टमेंट्स का नतीजा है। यह आपकी छोटी छोटी सेविंग्स और कंपाउंडिंग का पावरफुल रिजल्ट है। यह आपको अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को काम पर लगाने का फल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के इस आखिरी पड़ाव पर जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस जिंदगी को जीने के लिए जहां आपका समय आपका सबसे बड़ा धन होगा? दोस्तों, हमने अब तक आपकी फाइनेंशियल जर्नी के हर पहलू को समझा है। हमने सीखा कि कैसे 10,000 की सैलरी से भी एक बड़ा फंड बनाया जा सकता है। हमने सेविंग के रूल्स समझे, इन्वेस्टिंग का पावर जाना, कर्ज के जाल से निकलने का तरीका सीखा और यहां तक कि रिटायरमेंट की तैयारी और फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना भी देखा। अब यह सब सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक रोड मैप है।
एक ऐसा रोड मैप जो आपको उस जिंदगी तक ले जा सकता है जहां आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते बल्कि अपनी शर्तों पर जीते हैं। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं जब आपका बैंक बैलेंस आपके डर से ज्यादा होगा, जब आपको किसी नए फोन या बाइक के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपके पास इतना समय होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पैशन के साथ और अपनी जिंदगी के साथ पूरा जस्टिस कर पाएंगे? ये सब मुमकिन है, लेकिन ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ये सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, ये होगा एक्शन लेने से। आज, अभी, इसी वक्त आपको पहला कदम उठाना होगा। एक बजट बनाइए, अपनी पहली SIP शुरू कीजिए, अपने सबसे छोटे कर्ज को चुकाने का प्लान बनाइए। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कोई दूर का सपना नहीं है, ये एक सफर है जिसकी शुरुआत आज से होती है। और इस सफर में आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। आपकी डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका फोकस ही आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप पैसिव इनकम के अलग अलग सोर्सेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने उस पर एक और वीडियो बनाया है, आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए, उठिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम उठाइए, क्योंकि ये आपका टाइम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एक ऐसी जर्नी शुरू की जो आपको सिर्फ एक 10,000 की सैलरी तक सीमित नहीं रखती, बल्कि आपको आपके सपनों तक ले जाती है। हमने इस सफर के हर पड़ाव को समझा है, हर रुकावट को पार करने का तरीका जाना है। अब यह सब सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने की चाबी है। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल बदलाव आना तय है। यह रातों रात नहीं होगा, पर हां, यह जरूर होगा, क्योंकि अमीरी एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक आदत है। और आज आपने उस आदत को अपनाने की शुरुआत कर दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि इसने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने उन दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात, मैं चाहता हूं कि आप अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें आई विल डू इट। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये अपने आप से किया गया एक वादा है। एक वादा कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करेंगे और इसे पूरा करके दिखाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने पहले 10 लाख रुपए तक कैसे पहुंचना है और इसका पूरा रोड मैप क्या है, तो हमने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उसे देखिए, क्योंकि वह वीडियो आपके 10 लाख रुपए तक पहुंचने के रास्ते को बहुत आसान बना देगा। धन्यवाद।